साहब की जयंती बी आर डॉक्टर भीमराव की जयंती 132वां मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और उद्घाटन करते हैं। आपका नाम क्या है सर? सुधीर कुमार हुआ नाम। सुधीर कुमार। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो जयंती मनाया जा रहा है, इस पर आप लोग क्या प्रकाश डालेंगे? जयंती मनाने से क्या मकसद है? जयंती मनाने से मकसद जो बाबा साहब का जो आधा सपना अधूरा रह गया, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक गांव में जाकर हम लोग जयंती मनाने का काम करें। गांव के लोग भी मना रहे हैं। यह संदेश जा रहा है कि जो अभी भी गांव के लोग भी संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, वो सभी लोग जानने लगे। और जो अभी पढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें और संविधान के बारे में लोगों को बताएं, अपने हक और अधिकार के बारे में समझें। अच्छा। आप तो यही कहना चाहते हैं कि जयंती के माध्यम से लोगों की हम लोग बताएं कि शिक्षा और कुछ जो भी बाबा साहब बताए उनकी बातों को चलो विचार रूप में। हाँ। तो यहाँ पे और सब लोगों में बात करने से आपका नाम क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम भानु जी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में जिला प्रभारी के पद पे हूँ। और ये जो हम लोग जयंती, बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाते हैं हम लोग नहीं, पूरा विश्व मना रहा है और पूरे विश्व धूमधाम से मनाता है। और एक मैसेज जाता है लोगों में। हम लोग का जो सपना है, बाबा साहब ने जो खूबसूरत सपना देखा है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो और सारे बंधुत्व और भाईचारा की भावना हो, उसी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जयंती मनाई जाती है। इस जयंती से मैसेज जाता है कि बाबा साहब अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, थे और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करना चाहते हैं यहाँ पे जो कि माम शेख के नाम से जाने जाते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयशंकर राम हुआ। अच्छा, जयशंकर, लोकसभा के प्रभारी हुए सासाराम। अच्छा। और यही मेरा परिचय है सर। तो अब बताइए कि आप बता रहे थे कि शिक्षा ही बिल्कुल बाबा साहब का जो सपना था, तो सबसे पहले तो बाबा साहब पर और यहाँ आप आए, इसके लिए मैं इस जयंती के मौके पर सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई है कि आपने कम से कम इतनी रात में भी हम सभी की खबर को, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए आपने आया है। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब के जयंती हम लोग मनाने का मेन मकसद है कि गांव कस्बों में, अपने टोले मोहल्ले में इनके जो सिद्धांत है उनको हम लोग बताएं। जैसा कि बाबा साहब ने हम लोग को बताया है, हम लोग को बाबा साहब ने राजनीतिक सत्ता का वो चाबी बताया कि हम लोग को प्राप्त करने के लिए जो पहले जो राजनीतिक जो पहले ये व्यवस्था दिए थे बाबा साहब ने, जो राजनीतिक सत्ता में आने के लिए भी हम लोगों ने प्रेरित किया। बाबा साहब ने, उन्होंने ऐसी व्यवस्था को खात्मा किया जो पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था। उस व्यवस्था को, उस रानी के पेट का बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करके यह व्यवस्था दिया कि मतदान और बैलेट पेपर से, यहाँ मतदान और बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। यह बाबा साहब ने हम लोगों का संकल्प दिया। इस चीज को हम लोग दोनों गांव कस्बों में चल करके अपने भाइयों के बीच में, माँ बहनों के बीच में बताने का काम करते हैं कि बाबा साहब को यह एक ऐसा शक्ति दिया जो हम लोगों को राजनीतिक सत्ता की भी चाबी प्राप्त करना हो। तो आने वाला दिनों में हम लोग माननीय बहन कुमारी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाना चाहते हैं। यह भी इसी जयंती के मौके पर हम लोग गांव कस्बों में बताने का काम करते हैं। जय भीम, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है सर? भाई मोहन राम सर। सर, जो आज में कार्यक्रम में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लोगों को कहना है कि बहुत से लोग बताया कि जयंती से हम लोग शिक्षित और संगठित करेंगे। आप इस जयंती को लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जयंती मनाने से क्या शिक्षित और संगठित लोग हो जाएंगे? हमें इस बात पर आज बहुत गर्व हो रहा है कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व में हमारे परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और उस पर एक लाइन मैं कह देना चाहता हूँ कि माँ ने पैदा किया हमें आदमी जानकर, लिखने वालों ने हमें जानवर लिख दिया। उठ गई जब हमारे परम पूज्य बाबा साहब की कलम, तो जानवर से हमें आदमी लिख दिया। आज जो हम हैं मात्र बाबा साहब की बदौलत। हमारे पूर्वज, हमारे लोग जिन देरियों से निकले या निकाले गए, वो बाबा साहब की देन है। जो आज यहाँ तक क्या आप सुनेंगे, बाबा साहब के बच्चे तक मर गए।
लेकिन उनका संघर्ष हम लोग आज पूरे भारत के दलित समाज के लिए उनका संघर्ष आजीवन संघर्ष करते रह गए। और यहाँ अभी एक मैसेज आपने देखा पत्रकार बंधु कि यहाँ फीता जोड़ करके हमारे अतिथि ने उद्घाटन किया नौशाद से। यह जोड़ने का काम हमारे बाबा साहब ने किया और तोड़ने वाले कौन थे? केवल हमारे नसों में सिरिंज ठोका, केवल तोड़ने को ही सिखाया गया हमारे लोगों के बीच में। अब तक फीता काट करके किया जाता था उद्घाटन, पूरा था ना, लेकिन आज जोड़ कर किया था। हमारे लोग जग चुके हैं और सावधान हो जाओ इस देश के सामंती मनवादियों, आज बाबा साहब का कारवां चल पड़ा है। देर नहीं है जब हमारा बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करना चाहते हैं यहाँ पे जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपका नाम क्या? जी आलोक कुमार मेरा नाम पड़ेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके थ्रू जो देखते होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ में जितने हमारे सुधीर भैया आए हुए हैं, बड़े भाई के समान हैं, और हमारे मोहन जी हैं और दाम से लोकसभा के प्रभारी भी हैं, साथ में मनीष मंचला जी हैं, साथ में भानु जी हैं, बाकी प्रभंस गुरु जी हैं। बात करने से आपने जयंती मनाने की आप लोग का मकसद क्या हुआ? लोग की जागरूकता क्या कर सकते हैं? जयंती क्यों मनाया? जयंती बहुत से लोग मनाते हैं, नाच गाने आप रहे हैं, लेकिन हम लोग की क्या मकसद? देखिए, जयंती हम लोग बाबा को राहों पर चलने का काम कर रहे हैं। बाबा ने सबसे पहले बताया कि शिक्षा, बाबा ने लिखा है शिक्षा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे गरीब शोषित जितने परिवार हैं उनको सबसे अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तो हम चाहेंगे, हमारे माध्यम से जितने भाई लोग सुन रहे हैं उनको मैं चाहेंगे कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वो कम रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। चलिए।